हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडी के बारे में। हम ऑलरेडी कुछ केस स्टडीज पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम एक और केस स्टडी पढ़ रहे हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है और चैप्टर के बहुत विदिन वाले पार्ट से, मतलब बहुत इन डेप्थ वाले पार्ट में से है। ठीक है, ये क्या बोलती है? इट सेज Orient Limited expanding its business operation. There is this company called Orient Limited. ठीक है, ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या कर रही है? एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। चलिए, स्टाफिंग का यूज जनरली तब आता है जब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होता है। हाँ, वैसे भी हम कभी कभी स्टाफिंग करते हैं इन बिटवीन जब भी कोई वैकेंसी होती है, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम तब करते हैं जब बहुत बल्क में वैकेंसीज आती है, और वो तब आती है जब आपको एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस। Then they say all the department heads were asked to fill up manpower requisition form and estimate the annual requirement of skilled and unskilled workers. So जब इस कंपनी ने सोचा कि हम बढ़ते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं, तो इस कंपनी ने अपने सारे मैनेजर्स को बोला, जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे थे, कि भाई साहब आप अपने डिपार्टमेंट में देखिए कि कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं स्किल्ड वर्कर्स की और अनस्किल्ड वर्कर्स की, और हम लोग आप लोगों को एक फॉर्म देंगे, आपको वो फिल करना होगा जिसमें आप लिखेंगे कितनी वैकेंसी है, कैसे है, क्यों है, ब्ला 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 ब्ला। सो बेसिकली ऑल द मैनेजर्स वर गिवन दिस मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, जिसके अंदर उन्हें लिखना था कि भैया कितनी वैकेंसी होंगी स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड। यहाँ पे फोकस करना स्किल्ड और अनस्किल्ड पे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं और हो सकता है इसके आंसर भी अलग अलग तरीके से हैं। हिंट दे रही हूँ, ठीक है? तो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर दोनों का वो करना है। ऑल द डिपार्टमेंट्स हेड सबमिटेड द रिक्विजिशन फॉर्म टू HR मैनेजर। सब डिपार्टमेंट हेड्स ने वो फॉर्म भर लिया जो इनको दिया गया था और HR मैनेजर को जाके दे दिया। ठीक है, नाउ HR मैनेजर कंपाइल्ड ऑल सच रिक्विजिशन फॉर्म्स। उस HR मैनेजर ने क्या किया? सबके यहाँ से जो फॉर्म्स आए थे उनको कंपाइल कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिया। जब उसने एक साथ मिलाया तो उसको ये समझ में आया कि सारे डिपार्टमेंट्स की अगर हम रिक्वायरमेंट निकाले तो 89 हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और 265 हमें अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ? स्टार्टिंग से समझते हैं। एक बिजनेस है जो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। अब उस बिजनेस में इंसान को बोला गया, सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बोला गया कि आप बताइए आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी हो सकती हैं। तो सबने मिलके एक फॉर्म फाइल किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि स्किल्ड में हमें कितने लोग चाहिए, अनस्किल्ड में हमें कितने लोग चाहिए। देन उसके बाद ये सारे के सारे फॉर्म सबमिट किए गए HR मैनेजर को। जब HR मैनेजर ने वो फॉर्म देखे, उनको कंपाइल किया, तो ही अंडरस्टूड कि स्किल्ड में हमें 89 वर्कर्स और हायर करने पड़ेंगे और अनस्किल्ड में हमें 265 वर्कर्स और हायर करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई पूरी राम कथा। अब हम पढ़ते हैं ये पूछ क्या रहे हैं हमसे। इट सेज आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट एंड फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर वाज फॉलोड। इसके बाद जब ये कांड हो गया कि हाँ ये काम हो गया कि जब सारे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पे इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर को बढ़ाया। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केसेस। गौर कीजिएगा इस बात पे, यहां ये आपसे पूछ रहे हैं कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया ना, बहुत डिटेल में पूछ लिया, अंदर जाके पूछ लिया। हमने रिक्रूटमेंट करके एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने मेथड्स पढ़े थे कि किस किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है या नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी तो केस स्टडी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको उन मेथड्स और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज का। देखिए यहां लिखा हुआ है नेम एंड एक्सप्लेन। दैट मीन्स आपको सिर्फ नाम नहीं लिखना है बल्कि एक्सप्लेन भी करना है।
हम एक्सप्लेन नहीं करते, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा के आए हैं। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ नेमिंग करोगे तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। So name and explain the methods of recruitment which would be most appropriate in the above cases. इन ऊपर वाले केस में वो कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट बैठेगा। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे आपको मेथड नहीं बोला, मतलब एक चीज नहीं बोली है, इन्होंने बोला है नेम द मेथड्स, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से तरीके, वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जो कि ये रिक्रूटमेंट में हमें इस्तेमाल किए जाने चाहिए या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा नाम ले सकते हो। दोबारा से आ जाओ, आपको नेम करना है और एक्सप्लेन करना है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कितने सारे होते हैं कि एक होता है इंटरनल सोर्स वाला, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स वाला। इंटरनल सोर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारी नहीं आती हैं, 2 ही आती है, सॉरी। प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सटर्नल में होती है कि बाहर से हम रिकमेंडेशन ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को वो कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स थे। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ, इन्हीं पॉइंट में से आपको कुछ पॉइंट्स उठा के लिखने हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है आपको बार बार ये रिमाइंड कराने में कि स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर 2 अलग अलग तरह के वर्कर्स की डिमांड है। तो आपको जब इनको कोई मेथड बताना है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो मेथड दोनों के लिए ही हो। अगर आपको लगता है कोई एक मेथड है जो कि दोनों पे फिट होता है तो वैसा बता दो, लेकिन अगर आपको लगता है स्किल्ड के लिए अलग मेथड होना चाहिए तो अलग बताओ, अनस्किल्ड के लिए अलग बताओ। हम आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए अलग अलग बताएंगे, क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है, स्किल्ड वर्कर्स को कॉन्टैक्ट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत लिमिटेड तरीके हैं। तो हम उसी पे फोकस करेंगे कि अनस्किल्ड का अलग और स्किल्ड का अलग। मैं आपको बहुत बड़ी हिंट तो वैसे ही दे चुकी हूँ। नाउ आई गेस आपको आंसर क्लिक कर गया होगा। अगर नहीं किया है वीडियो पॉज कर लो, सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वीडियो प्ले करके देख लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाने जा रही हूँ एंड दैट इज दिस से जब आपको स्किल्ड वर्कर हायर करने हैं, वो 89 स्किल्ड वर्कर्स हायर करने थे ना और 265 अनस्किल्ड वर्कर्स, तो 89 को हायर करने के लिए आप प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जा सकते हो। अगेन याद रखिएगा, अनस्किल्ड वर्कर्स तो नहीं जाते प्लेसमेंट एजेंसीज के पास, यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स ही जाते हैं। आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, हाँ एडवर्टीजमेंट आप अनस्किल्ड के लिए भी दे सकते हो, बट जनरली ना एडवर्टीजमेंट भी हम स्किल्ड के लिए देते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड वाले लिटरेट होंगे नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, ऑब्वियसली आप कॉलेजेस में जाके वो कर सकते हो। अब अनस्किल्ड वाले तो कॉलेजेस जाते नहीं हैं, तो अगेन वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए आप दोनों ही आंसर्स में देखिएगा कि इन्होंने स्किल्ड को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि स्किल्ड को अप्रोच करने के लिए बहुत अलग तरीके होते हैं और अनस्किल्ड को अप्रोच करने के बहुत अलग तरीके होते हैं। अनस्किल्ड के लिए दे हैव रिटन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, चाहे तो आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन एम्प्लॉयज़ को भी बोल सकते हैं कि भैया आप अपने रिलेटिव्स वगैरह को ले आइए, अगर कोई है इस बिजनेस में तो वो भी एक मेथड हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं लोगों को हायर करने के लिए। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है, लेकिन आप वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में होता तो आप एक लाइन स्किल्ड वर्कर्स के इन मेथड्स के बारे में लिखते और एक लाइन इसके बारे में लिखते। अगर ये 3 मार्क्स का होता तो आप 2 लाइन्स इनके लिए लिखते, 2 लाइन्स इनके लिए लिखते। जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे लाइन्स और कंटेंट भी इंक्रीज होगा। सो याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि 4 नंबर का क्वेश्चन और आप नाम लिख के आ जाओ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि स्टडीज बताते वक्त आपको कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो सिर्फ नाम एक बार उनको क्लिक कर गया उसके बाद का सेंटेंस पढ़ते ही नहीं है। तो ये काम मत करना, केस स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए सैप्टा के तो वो आप ले सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।